ए वाला जो पार्ट है ये देख लीजिए और यहाँ पे देखेंगे तो ए वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आर्म होल का है। इस तरीके की ब्लाउज बहुत कम मिलता है। अब इसको जो है यहाँ से ऐसे लीजिए, ओके, और इसमें मार्जिन इतना बचाते हुए कट कीजिए। ये हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे जो है हम ऐसे सेंटर से बैठाएंगे। ये हमारे साइज के हिसाब से परफेक्ट तैयार हो गया। अब उसके बाद हम इसका साइज निकालेंगे। ये हमारा सेंटर है। यहाँ से आपको देखिए इस तरीके से हमारा जो फ्रंट का पार्ट है यहाँ तक बन गया है। ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। स्लीव भी मैंने इस तरीके से बना दिया है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि इस तरीके की दुल्हन ब्लाउज या इसको मारवाड़ी या गुजराती ब्लाउज कह सकते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है। ये वाला जो पार्ट है ये देख लीजिए और यहाँ पे देखेंगे तो ए वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आर्म होल का है। इस तरीके की ब्लाउज बहुत कम मिलता है। उसके बाद एक प्रिंसेस कट का है, देखने से आपको समझ में आएगा। ये बीच का है प्रिंसेस कट में। ये वाला जो है हमारा नीचे का बेल्ट हो जाता है। यहाँ पे ये बैक का डिजाइन है जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये भी यहाँ से कट कर और ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, यानी ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये जो है हमारा स्लीव है, इसमें हम 3/4 या हाफ स्लीव दोनों बना सकते हैं। तो इसमें जो चैलेंजेस आता है वो साइज के अकॉर्डिंग आता है कि साइज आपका या तो बड़ा होता है या तो छोटा होता है, और पार्ट अलग अलग होने के कारण आप इसे ठीक से नहीं बैठा पाते हैं या ठीक से कटिंग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये वाला जो है हमारा स्लीव का, इसको हम अलग कर देंगे। यहाँ से सिलाई मारा हुआ है, अगर आप में कटिंग है तो आप कट करके अलग कीजिए, अक्खा कपड़ा होगा तो। यहाँ पे हम सब पार्ट को अभी अलग अलग कट करके निकाल देंगे। ये बैक का पार्ट हमारा हो गया। अब इसको जो है यहाँ से ऐसे लीजिए, ओके, और इसमें मार्जिन इतना बचाते हुए कट कीजिए। उसके बाद इसको भी हमें कट करके निकालना होगा। इसमें भी इस साइड पे सिर्फ इतना ही मार्जिन देना है। अब ये हमारा जो है प्रिंसेस कट का होगा। ये सब पार्ट हमारा इसमें कटिंग हो चुका है। अब सबको प्रेस लगाएंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके से आपको पानी वाला प्रेस लेना है, इसमें फुहारा मारता है। तो ये हम लेंगे और एक एक करके हम सभी को प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के बाद हमारा इस तरीके से बैठ चुका है, अच्छे से बैठ गया है। आपको भी सेम इसी तरीके से प्रेस लगाना है। देखिए कितना मस्त बैठ गया। तो इसी तरीके से हम सभी पार्ट को प्रेस लगा लेंगे और परफेक्ट बना लेंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इसका कटिंग कैसे करना है। कटिंग तो बहुत आसान है, लेकिन स्टिचिंग करना थोड़ा सा टफ है, जो आपको देखना जरूर चाहिए, समझना चाहिए कि इसकी स्टिचिंग कैसे करना है। ये हमारा बैक का पार्ट है और बैक का ये बेल्ट है। तो यहाँ से इसको ऐसे रख कर और आपको देख लेना है कि इसका लंबाई कितना है। पहले सब चेक करना है, ध्यान से समझिए। इस तरीके का कोई बताया नहीं होगा और इस तरीके की ब्लाउज सभी लोग के पास आता भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। ये लगभग 14.5 इंच दिख रहा है, तो ऊपर से हम थोड़ा कम करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आपको नाप लेना है शोल्डर। शोल्डर जो है इसमें 14 इंच है, तो 1 इंच कम होगा तो 13 इंच हो जाएगा। और हमें रेडी शोल्डर 13 इंच ही चाहिए इस ब्लाउज में। फ्रंट की पार्ट हम समझेंगे कि फ्रंट का पार्ट कैसे कैसे है। ये हमारा बीच वाला पल्ला है, ये हमारा जो है नीचे का बेल्ट है, आर्म होल का है, और ये हमारा कटोरी है। उससे पहले समझ लेंगे ये बीच वाला भाग, ये जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना आ रहा है। तो इसमें लगभग देखेंगे तो 8.5 इंच आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ से 7 इंच। तो हम ये वाला भाग और ये वाला भाग छोड़ देंगे और यहाँ से नाप लेंगे, तो 7.5 इंच आ रहा है, इतने में हमारा बैठ जाएगा। अब ये वाला जो पल्ला है इसको हम ऐसे रखेंगे, इस तरीके से मिलाकर ऐसे, और इसको ऐसे रखेंगे। अब ये वाला जो भाग है आप कैसे समझेंगे कि ये इधर का है या इधर का है, या ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा। तो कपड़े का जो धारी बना हुआ है इससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा किधर का है। तो ये इधर का है और ये इधर का है। अब इसको हमें ऐसे रखना है, देखिए इसको ऐसे मोड़ कर, ये भी कच्चा रखना है, बाकी चीज तो मैं बताऊंगा मशीन पे, ठीक है। ऐसे रखकर मिलाकर देख लेना है, और इसको भी ऐसे रख लेंगे, यानी हम ऐसा मिलाकर रख देते हैं, ऐसा जहां जहां से हमारा स्टिच होने वाला है वो चीज। अब इसके बाद इसको ऐसे, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं लंबाई को अपने हिसाब से। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। इसमें लंबाई जो है 15 इंच है और उसमें 14.5 इंच है। दोनों का लंबाई लगभग जगह पे बरोबर है। अब हमें अगर इसको 13.5 इंच करना होगा लंबाई रेडी, तो हम थोड़ा सा नीचे से ऊपर कर देंगे, थोड़ा ऊपर से कम कर देंगे, तो ये हमारा जगह पे आ जाएगा।
और ये सब आ जाएगा। लेकिन कटिंग जो होगा वो कटिंग सिर्फ इस पॉइंट के हिसाब से होगा। बाकी सभी चीज को कैसे कटिंग करना है वो हम सीखेंगे, बिल्कुल आसान सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पार्ट है, तो इतना पार्ट में आपको कटिंग नहीं करना है। अब हमारा जो बैग में ओपन रखना है उसके लिए हम खुला वाला भाग अपने साइड कर लेंगे। उसके बाद इस साइड आपको आई हुक के लिए रखना ही है, तो मैं लगभग इसमें 1 इंच दे रहा हूं। आप कपड़ा अपने हिसाब से कैसे भी बिछा सकते हैं। तो अब इस ब्लाउज में जो हमें लंबाई रखना है वो लंबाई रखना है 14 इंच रेडी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच बढ़ाकर 15 इंच पे हम निशान दे देंगे। अब इस ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है, और इसमें टोटल मेजरमेंट बॉडी से लिया हुआ है, कोई भी मेजरमेंट अलग से लिया हुआ नहीं है। तो आप भी बॉडी से लीजिए मेजरमेंट अगर इस तरीके की ब्लाउज बना रहे हैं तो। उसके बाद इसमें जो हमारा शोल्डर आया है वो आया है 13 इंच। तो 13 इंच के आधा 6.5 इंच हम कंप्लीट शोल्डर रखेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। इसमें जितना हमें आया है उसमें हम पूरा रखेंगे, थोड़ा सा बल्कि और रफ कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें सिलाई करने टाइम इसको मिलाना होगा। और आर्म होल के लिए भी हम जजमेंट से ले लेंगे इसमें। जैसे इस ब्लाउज में हमारा जो आर्म होल है 14 इंच है, तो उसके लिए हम 6.25 इंच या 6 इंच लेते हैं, लेकिन हम इसमें 5.5 इंच लेंगे इस जगह से, यानी टोटल 6 इंच ले लेंगे यहाँ से, और ये जितना आया है उतना ही हम यहाँ पे भी ले लेंगे। उसके बाद जो चेस्ट होगा हमारा, चेस्ट चौथे भाग में वो 7.5 इंच होता है। तो इस तरीके की ब्लाउज जो होता है वो टाइट हो जाता है, तो 7.5 के जगह पे हम इसमें 8 इंच लेंगे और प्लस 2.5 इंच मार्जिन लेंगे इसमें। कमर के भाग में कोई भी डॉट आपको नहीं देना है यहाँ पे। तो 6.5 इंच हमारा चौथा भाग है, और इसमें हम 2.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। गला में हम कोई भी निशान नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे जो है इसको भी सिंपल तरीके से हम निशान लगा रहे हैं, कोई भी ज्यादा नहीं कर रहे। इसको सबको मिलाना होगा मुझे, सिलाई करने के बाद इसको अब हम कट कर लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा और रफ देंगे हम, इस साइड से भी रफ दे देंगे। बैक की कटिंग हो गया, इसको हम साइड में रख देंगे। फ्रंट की कटिंग करने के लिए जितना भी इसका लंबाई होगा यहाँ पहले मिला देंगे हम ऐसे, ऊपर की भाग हम सेम कर देंगे, नीचे जो है 0.5 इंच बढ़ा देंगे हम लंबाई, आधा से 0.25 इंच तक बढ़ा सकते हैं आप। इस साइड जो है आपको 3 इंच बढ़ा देना है, इस साइज के हिसाब से कम ज्यादा हो जाएगा। 3 इंच में हमारा 1 इंच अंदर का मार्जिन है और 2 इंच हमारा डॉट होगा। 30 साइज है इसके लिए, अगर आपका साइज ज्यादा है तो उससे ज्यादा रख सकते हैं, ठीक है। और आधा 2.5 इंच मार्जिन यहाँ से इधर की साइड। अब उसके बाद इस जगह से हम 1 इंच बढ़ाएंगे ऐसे, आर्म होल हम सेम रख लेंगे इसमें। अब ये निशान और ये निशान को ऐसे मिला देंगे, और इसको भी ऐसे मिला देंगे 2.5 इंच पे। लेकिन हम कटिंग यहाँ से करेंगे, थोड़ा सा रफ करेंगे इसमें कटिंग। नेक की चौड़ाई वाई कुछ नहीं निकालना है इसमें। अब यहाँ से हमें मेन जो देखना है वो एपेक्स पॉइंट, बस पॉइंट। तो मैं और भी वीडियो में बता चुका हूँ कि किस फॉर्मूले से मैं लेता हूँ। 9.25 इंच पे मैं इस साइज में ले रहा हूँ। आपका साइज अगर ज्यादा है 30 से 34 तक, तो आप सेम साइज लीजिएगा। 30 से लेकर 34 साइज तक 9.25 इंच लीजिए, उससे ऊपर जाए तो 10 इंच कर दीजिए। इधर से 4 इंच में लूंगा, 4 इंच से लेके आधा इंच इसमें मार्जिन हो जाएगा, ये 3.5 इंच तैयार होगा। तो अगर 30 से 34 साइज सेम लीजिए, उससे ज्यादा है तो 0.5 इंच बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे जितना लिया है उससे आधा इंच कम हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। उसमें डिजाइन अलग है, लेकिन मैं इसको प्रिंसेस कट से कट कर रहा हूँ, और इसी को बैठाना है। यहाँ पे ऐसे मिला दिया मैंने। अब ये वाला स्केल ले लेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। पहले मैं इसको यहाँ से कट करके निकाल लेता हूँ ऐसे, और इसको भी कट कर देता हूँ। ये जो हमारा मेन पॉइंट है ये ऐसे जा रहा है, इस जगह पे हम इसको ऐसे रख लेंगे, और यहाँ पे 2 इंच देना है डॉट। जो हमने बोला 2 इंच यहाँ पे डॉट एक्स्ट्रा है, तो जितना भी आपने डॉट दिया होगा वो डॉट का निशान आपको यहाँ पे लगाना है। और इस तरीके से इतना ही है इस ब्लाउज में, और कुछ है नहीं। अब इसको रखकर थोड़ा सा ये ऊपर ही रहने देंगे ऐसे ही, ये कच्चा ही है, और इसको भी सेम छोड़ देंगे, कुछ करेंगे नहीं। या थोड़ा सा हम अपने लिए ऐसे कर लेते हैं। चलिए, अब मेन इसमें क्या हुआ, मेन भाग हुआ इसमें ए वाला और ए वाला। बाकी इधर से भी रफ है, इधर से भी रफ है, इधर से भी रफ है, और इधर से भी रफ है। देखिए, इसका कटिंग जो है इसी तरीके से करना है। तो कटिंग हमारा जो है हो चुका है। मैं स्लीव की कटिंग आपको नहीं बता रहा हूं। अब इसे मशीन पर कैसे स्टिच करना है, सभी पार्ट को कैसे बनाना है, और फ्रंट को पार्ट को बैक और फ्रंट दोनों से कैसे मिलाना है, ये सभी चीज हम मशीन पर सीखेंगे। वहां पे आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इस तरीके के अगर आपके पास ब्लाउज आता है तो आप उस ब्लाउज को कैसे हैंडल करेंगे।
अब सबसे पहले हम ए वाले पार्ट को बनाएंगे और इस पार्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आपको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, ऐसे अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पे ए पकड़ कर और ए ऐसा दोनों करके मिलाना है आप। उसके बाद आपको ए वाला रखना है ऐसे करके, देखिए यहाँ से मैंने लिया है तो ए ऐसे करके रखना है ऐसे, यानी हम यहाँ से ऐसे रख देंगे तो भी चलेगा ऐसे। उसके बाद साइड का जो ए वाला है भाग हमारा, इसको भी ऐसे चढ़ा कर रख देंगे ऐसे, देखिए। इसमें जो है हमारा ए वाला पॉइंट देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट है। ए वाला जो पल्ला है ये हमारा एपेक्स पॉइंट मेजरमेंट किया हुआ है। इसको ऐसे मोड़िए पहले और इसको यहाँ से इसको मिलाइए ऐसे करके। ये मैंने यहाँ पे मिला रहा हूँ, को नीचे कर दीजिए। उसके बाद हम ए वाला पल्ला ले लेंगे, को भी हम ऐसे रखेंगे। ए यहाँ से हटा दीजिए और इसको सेप ऐसे ले लीजिए। अब ए वाला जो भाग है इसको हम कट करके निकाल लेंगे, इसमें से जो भी एक्स्ट्रा होगा वो सबको कट कर देंगे। थोड़ा सा और हम बहरे ले लेंगे। ए वाले पल्ले को भी हम ऐसा रख लेंगे और यहाँ से ऐसे करे कट कर देंगे, देख लीजिए। अब ये जो अंदर का भाग है हमारा ये परफेक्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम इसको अब जोड़ लेंगे और इसको ज्वाइन करने के लिए हम इसमें हाफ दाब सेट कर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से आपको ज्वाइन करते जाना है। एक साइड का मैंने ज्वाइन कर दिया है, इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का भी ज्वाइन करना है। देखिए इस तरीके से हम ये दोनों को ज्वाइन कर लेंगे परफेक्ट। अब इसमें हम कप्स रख के देखेंगे कि ये परफेक्ट हमारा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ये एकदम परफेक्ट यहाँ पे बैठ गया। ये जो हमारा अस्तर वाला भाग है इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। इधर पे छोटा छोटा कट लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और इस जगह पे भी हम एक डॉट लगा लेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पे आपको प्रेस लगाना है इसमें अच्छे से बैठाने के लिए। तो इसको पहले हम निकाल देंगे और यहाँ पे छोटा-छोटा कट देंगे हम। फिर यहाँ पे हम कप्स को रखेंगे। सेट करने के बाद इसको पहले अच्छे से प्रेस लगाएँगे ऐसे। अब इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे करके आपको देख लेना है कि कहाँ पे फिट हो रहा है। और देखिए यहाँ से ऐसे हम निशान लगा देंगे इसको। अब शोल्डर देखेंगे इसमें तो 12.5 इंच आ गया है, ठीक है? उसके बाद हम इसको रखेंगे, ये वाला जो भाग है हमारा ये, ऐसे करके इसको भी हम कट कर देते हैं और इसको यहाँ से निशान लगाएँगे ऐसे। ठीक है? इस तरीके से देखिए, अब ये हमारा सब भी बैठ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कट कर लूँगा। निशान हमारा लगा हुआ है तो हम उसी निशान पर करेंगे। ये हमारा कंप्लीट है। अब ये वाला जो पल्ला है, इसको भी प्रेस से तोड़ देंगे ऐसे। और इसके अंदर भी कप्स डालकर ऐसे इसको मैं उल्टा में रखता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम प्रेस मार के बैठा देंगे। ये हमारा मेन जो है यही भाग है, बाकी हमने रफ कटिंग किया था। अब मशीन पे हम ये वाला भाग और ये वाला और इधर का सबको हम मोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हम तीनों को मोड़ लिए हैं। ये वाला पल्ला लेना है, जो मेन हमारा फ्रंट है और इसको यहाँ पे ऐसे, ऐसे रख कर देखिए। तो मार्जिंग है, मार्जिंग हमारा बच जाएगा। ऐसे करके हम यहाँ पे अटैच करेंगे, देखिए। अब हमें इस साइड का बैठाना है, तो इधर का भी सेम ऐसे मिलाएँगे। अब हमें इस साइड का बैठाना है। यहाँ पे जो है हम ऐसे सेंटर से बैठाएँगे। ये हमारे साइज़ के हिसाब से परफेक्ट तैयार हो गया। कहीं पे भी झोल नहीं है, साफ-सुथरे तरीके से बैठ गया है। अलग-अलग पार्ट है वो। अब इसको हम पलटी करेंगे। पलटी करने के लिए इसको इस पे ऐसे रखेंगे, देखिए। अब यहाँ पे हम टाचनी से पहले इसको फिक्स करेंगे। अब उसके बाद हम इसका साइज़ निकालेंगे, ठीक है? साइज़ कैसे निकालना है? ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, ओके? लंबाई हमारा अपने जगह पे फिक्स हो गया है। यहाँ से आपको नाप लेना है जो भी आपने साइज़ लिया होगा। मैंने 8 इंच लिया था, तो 8 इंच हम यहाँ पे नापेंगे और प्लस यहाँ से 2.5 इंच मार्जिन नापेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक परफेक्ट हो गया। यहाँ से आपको नाप लेना है, 6.5 इंच ये हो गया यहाँ पे और यहाँ से 2.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। ये जो है हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, देखिए।
फिर इस साइड भी वही करेंगे। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे ऐसे। अब हमारा जो आर्म होल होगा, वो आर्म होल हम बाद में मिलाएँगे। पहले हम गला पलटी करेंगे, तो गला पलटी करने के लिए हमें हाफ दाब लगा लेना है और यहाँ से जैसा-जैसा ये है, वैसा सेम-सेम हम सिलाई लगा देंगे इसमें। और इस साइड भी सेम सिलाई लगा लेंगे। अब इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से कट लगाना है ताकि अच्छे से आपका पलटी हो। अब उसके बाद इसमें से कप्स निकालना है और इसमें हम कप्स लगा लेंगे ऐसे। देखिए ये है, इसको पकड़ेंगे और ऐसे लेकर यहाँ पे ऐसे टाँग देंगे कप्स को। देखिए हमारा कप्स भी इसमें टक चुका है। अब इसको हम पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा जो फ्रंट का पार्ट है यहाँ तक बन गया है। अब हम इस पे किनारे की सिलाई देंगे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करके। तो इसी तरीके से आपको परफेक्ट बना लेना है और इसके बाद मैंने क्या किया है, बैक के पार्ट भी बना लिया है। देखिए इस तरीके से। बैक की पार्ट बनाना मैं इसमें नहीं बताया हूँ क्योंकि ये नॉर्मल ही है। ऐसे मैंने बना दिया है और ये दोनों को मैं यहाँ पे कच्चा कर दूँगा ऐसे रखकर। ठीक है? ये हमारा बैक का पार्ट हो गया और स्लीव भी मैंने इस तरीके से बना दिया है। आपको भी सेम इसी तरीके से बना लेना है। उसके बाद इसको हम ले लेंगे और ऐसे उल्टा करेंगे। उल्टा करके ऐसे रख देंगे और ये वाला पार्ट को ऐसे रख देंगे। ये हमारा सेंटर होगा, तो सेंटर ऐसे देखकर ऐसे देखिए, नीचे मिलाकर ये सेंटर मिलाकर ऐसे और इसको रख देना है। ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल दीजिए आप। शोल्डर में भी जो भी एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर देंगे। शोल्डर इसमें हमें 13 इंच बॉडी पे रेडी आया था और यहाँ पे जो हमारा शोल्डर आएगा वो 12.5 इंच रेडी आएगा। तो इसी के साथ रखकर हम सेम और इसमें थोड़ा-सा मार्जिन छोड़कर देखिए, इतना मार्जिन छोड़कर और इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। इसी के सहारे इसको भी हम कट करेंगे। थोड़ा-सा इसमें हम बाहर की साइड कर देंगे। अब इसमें बचा कुछ नहीं है, इसमें मैं शोल्डर जॉइन करूँगा और स्लीव चढ़ाकर साइड की सिलाई लगा दूँगा। तो आप भी इसी तरीके से सेम बना सकते हैं, जो दिक्कत था, वो फ्रंट में दिक्कत था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।